अरे जोया बाजी, आपको मालूम नहीं, आज हमारे मोहल्ले में हमारे मकतब का जलसा है, उसी में शिरकत के लिए जा रहे हैं। आप सब लोग भी हमारे साथ चलिए। अरे ना जी, ये जलसा वलसा क्या होता है? सुनते सुनते तो मेरे कान ही पक गए। जब देखो जलसा, जब देखो जलसा। बाजी, जलसे में दीन की, इस्लाम की, अल्लाह की और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अच्छे अखलाक को अपनाने की बातें होती है। अच्छा, मैं समझ गई। इसमें कोई एक लड़की खड़ी रहेगी और वो कहेगी नमाज पढ़ो, रोजे रखो और ज़कात अदा करो, और कहते हैं फिल्में मत देखो, गाने मत सुनो और पर्दा मत घूमो, और कहती है टीवी मत देखो, बाजार में मत घूमो, आधी आस्तीन के कपड़े मत पहनो, लिपस्टिक मत लगाओ, नेल पॉलिश मत लगाओ, वगैरह वगैरह। ये हुई ना बात। हाँ, वह हमारे मस्जिद के हाफिज साहब है ना, वह भी इसी तरीके की बातें बयान करते हैं। ये सब बातें सुनते सुनते तो हम लोगों के कान ही पक गए। अब और कुछ बातें ना करो। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करिए। आप सब लोग कैसी बातें कर रही हैं? अब लगता है कि आप लोगों का दीन से, इस्लाम से, मजहब से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा और आप लोगों के दिलों में जरा बराबर भी अल्लाह और उसके रसूल का खौफ नहीं, इसलिए आप अपनी जुबान से आल फाल बक रही हो। ए लड़की, खबरदार, जो तूने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया तो याद रखना, मैं भी अपनी शेर अली पटेल की औलाद हूँ, सब निकाल डालूंगी। वाह वाह, ये भी कोई बात हुई? दिलों में अल्लाह और उसके रसूल का कोई खौफ नहीं और हमारा और दीन और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। अगर ऐसी बात जुबान से निकाली तो जुबान खींच डालूंगी। अरे बाजी, आप लोग तो बुरा मान गए और अपनी जिहालत को सबके सामने जाहिर कर दिया। हमारा मतलब आप लोगों को बुरा भला कहना नहीं था। हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे यहाँ दीन या दीन की बातों का कोई मजाक उड़ाए तो फौरन उसकी इस्लाह करें और दीन की फजीलत को उसके सामने वाजे करें। अरे बहन, आप हमें गलत समझ रही, हम भी मुसलमान हैं, हमें भी दीन का बहुत मालूमात है, हम दीन का मजाक नहीं उड़ाते हैं। जोया बाजी, क्या आपने मगरिब की नमाज अदा कर ली? नहीं। बाजी, आपने मगरिब की नमाज क्यों नहीं पढ़ी? अरे बाजी, कान खुजरने से जब फुर्सत नहीं, नमाज कैसे पढ़ूं? अरे अभी तो आप कह रहे हैं कि आपको दीन की बहुत मालूमात है और आपको नमाज की फुर्सत नहीं। ये कौन सा दीन है? ये कौन सी दीन की मोहब्बत है? बाजी, जुबान से कहने से तो काम नहीं चलने वाला, अमल तो मकसूद है। और आपका ये कहना है कि नमाज वो पढ़ता है जिनको कोई काम ना हो। दूसरे लफ्जों में नमाज पढ़ना तो उन लोगों का काम है जो बेकार होते हैं। हालांकि नमाज तो अल्लाह का हुक्म है और एक दिन में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। अरे बाजी, 1-2 वक्त की नमाज भी छूट गई तो क्या हुआ? तौबा तौबा, अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारी कब्र में बड़े बड़े सांप आके डसेंगे और बड़े बड़े बिच्छू डंक मारेंगे। हम तो अपने घर की छिपकली से डर जाते हैं, अगर हवा से दरवाजा हिल जाए तो डर जाते हैं, पर वहाँ आखिरत में हमारी चीख व पुकार सुनने वाला कोई ना होगा। उस अंधेरे कब्र, यानी आपने उसके बारे में सोचा है वहाँ क्या होगा? अरे बाजी, ऐसी बातें ना करो, डर लगता है। देखो ना, नमाज तो पढ़नी ही चाहिए, नमाज पढ़ने में कितना मजा आता है। बाजी, जानती हो नमाज क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मिफ्ताहुल जन्नति सलाह, कुर्रतु ऐनी फिस सलाह। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज दीन का सुकून है और अल्लाह से मुलाकात का जरिया। अरे अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। अरे बाजी, ये तो बताइए, ऐसी तो दुनिया में बहुत सी औरतें हैं जो नमाज नहीं पढ़ती, रोजा नहीं रखती, ज़कात अदा नहीं करती, क्या उन्हें भी सांप और बिच्छू डसेंगे? जी बाजी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये सजा हम सभी को मिलेगी और इससे भी बड़े बड़े अज़ाब तो हमें जहन्नम में मिलेंगे। इसलिए बाजी, तौबा करें, तौबा।